हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ठीक है? और जो है हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ बात नहीं करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले इसका हम बाहर आउटर समझ लेते हैं। आउटर क्या है? मध्य सागर। तो जैसे हमने देखा था यहाँ पर, ये है तुम आपका भूमध्य सागर। इसके इस साइड अटलांटिक आ जाएगा। ये लाल सागर हो गया जो इसके पास में, इधर एशिया आ जाएगा, ठीक है? और सबसे पहले हम देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, इस साइड से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ बढ़ेंगे नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है? इस साइड से देश पढ़ेंगे हम, पहले उत्तर से देश सारे पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना है अफ्रीका कंटिनेंट। और ये लाल सागर वगैरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखो, एक कैप अगुलास है जो पहले हम बाहर बाहर का पढ़ ले रहे हैं, ठीक है? कैप अगुलास है जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, और कैप गुड होप, ठीक है, ये दोनों है अफ्रीका के सबसे दक्षिणी हिस्से हैं। और सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ से होती है आपकी कर्क रेखा, और ठीक है, ये कर्क रेखा की लाइन थी। उसके बाद ये गैबोन से होते हुए, ये वाला गैबोन वाला एरिया है, गैबोन से होते हुए कौन सी जाती थी? 0 डिग्री लाइन। और उसके बाद आपका जो ये है, ये 23.5 डिग्री साउथ की दक्षिण दक्षिणी देशांतर है, जो कि यहाँ से होते हुए जाता था। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी तीनों ही आती थी, वो क्या है? अफ्रीका है, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले इसका बाहर का हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये इधर साइड देखो, ये मैंने बना रखा है यूरोप। यूरोप हो गया, ये हो गया इधर अफ्रीका। तो यहाँ पर जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है ना, वो किस संधि से होता है? जिब्राल्टर की संधि से। यूरोप और अफ्रीका जो है जिब्राल्टर की संधि से अलग होते हैं, ठीक है? ये कहाँ पर है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में है, ठीक है? और इधर अटलांटिक सागर है। मतलब अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? जिब्राल्टर, ठीक है? जिब्राल्टर जल संधि। तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद एक यहाँ पर जिब्राल्टर करके एरिया है जो किसका है? यूके का है। कहाँ पर? यूरोप में, ठीक है? और ये, और एक ये यहाँ पर स्यूटा करके है, वो जो अफ्रीका में है। और ये किसका है? स्पेन का है, ठीक है? यहाँ पर स्पेन है। और ये मोरक्को आता है आपका यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ इसी में भूमध्य सागर के पास में एक क्या है? एल्बोरान सागर भी है। भूमध्य सागर के पास में एक एल्बोरान सागर भी है। इतना हमने यहाँ पर देख लिया है। क्या क्या देखा? एक जिब्राल्टर देखा, जिब्राल्टर देखा जो यूके का था। और शूटा देखा जो स्पेन का था। और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर की संधि जोड़ती है, जो कहाँ पर है? मोरक्को के पास, अफ्रीका और यूरोप को भी ये अलग करती है, ठीक है? ये यहाँ पर हो गया। अब मैं आपको एक बार दिखा दूं ये कहाँ पर है। ये यहाँ पर, ये वाला एरिया है जो अफ्रीका को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये इधर साइड यूरोप है, ठीक है? ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ हम देख लेते हैं। देखो, दूसरी दूसरी तरफ हम देखेंगे, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ठीक? ये हॉर्न ऑफ, जो आपको मैं बता रहा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर है, ठीक है? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पर। ये लाल सागर हो गया, जिसको पता है, ठीक है? और यहाँ पर जो है लाल सागर में एशिया, और एशिया और अफ्रीका को जो अलग करता है वो कौन है? वो है बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव स्टेट। कौन? बाब अल मंडेव स्टेट है यहाँ पर, बाब अल मंडेव स्टेट। और एडन की खाड़ी भी यहाँ पर पड़ेगी, अरब सागर में एडन की खाड़ी, ठीक है? अरब सागर में एडन की खाड़ी पड़ जाएगी यहाँ पर। जब एशिया पढ़ेंगे तो तब हम अरब सागर और खाड़ी, हिंद महासागर जिसमें बंगाल की खाड़ी, ये सब कुछ एशिया में पढ़ेंगे, ठीक है? ये यहाँ पर हो गया। हमने क्या क्या देखा इसमें? एक लाल सागर देखा जो अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। बाबल मंडीव स्टेट यहाँ पर है, ठीक है? और इसके बाद एडन की खाड़ी हमने देखी जो कहाँ पर है? अरब सागर को है। तो लाल सागर और अरब, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि लाल सागर और अरब सागर को कौन अलग करता है? वो करता है एडन की खाड़ी, ठीक है? अब देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ के देश, जो कि
अभी मैंने आपको बताया ये वाले नॉर्थ के ये देश देखेंगे पहले। सबसे पहले हम इसको पढ़ रहे हैं और इसको जूम इन करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया है जो इसको जूम इन करके हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एक ट्रिक है, देखो क्या है, मेटल, METL, मेटल, ठीक है। मेटल में क्या आएगा, आपका आ जाएगा मोरक्को आ जाएगा, आपका आ जाएगा अल्जीरिया आ जाएगा, आपका आ जाएगा तुनिशिया आ जाएगा, आपका लीबिया आ जाएगा, आपका इजिप्ट आ जाएगा, ठीक है, मेटल के अंदर। तो देख लो, ये भूमध्य सागर हो गया इधर साइड, और इधर ये लाल सागर हो गया यहाँ, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था। तो सबसे पहले देखेंगे मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबाट, ठीक है। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबाट, और इसी के यहाँ पर जो है साउथ सहारा है, ठीक है, वेस्टर्न सहारा है यहाँ पर। तो उसको बाद में हम पढ़ेंगे जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मोरक्को की राजधानी क्या है, रबाट। तीन चार बार जैसे पढ़ो, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबाट, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबाट, ठीक है। अब मोरक्को से जुड़े हम फैक्ट देख लेंगे। यहाँ पर है कसब्लांका, कसब्लांका है, ठीक है, कसब्लांका क्या है यहाँ पर, कसब्लांका, जो कि केमिकल उद्योग के लिए फेमस है। कहाँ पर है, मोरक्को में, कसब्लांका, जो कि केमिकल उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मराकेश। मराकेश है रेड सिटी, एक धार्मिक स्थान है मराकेश। कहाँ पर है, मोरक्को, मराकेश मोरक्को, मराकेश मोरक्को, मराकेश मोरक्को, जो कि रेड सिटी है, ठीक है। इसके बाद हम इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अल्जीरिया। अल्जीरिया देखेंगे, जो कि एक, इसकी राजधानी क्या है, अल्जियर्स, अल्जियर्स है इसकी राजधानी, क्या है, अल्जियर्स, ठीक है, अल्जीयर्स, ओके। अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जियर्स। और यहाँ पर एक क्या हमारा क्या होता है, ठंड में बारिश हेतु ये प्रसिद्ध है, क्या है, ठंड में बारिश हेतु क्या है, अल्जीरिया प्रसिद्ध है ठंड में बारिश हेतु। और इसी के यहाँ पर एल्बरोन सागर था, इसी के यहाँ पर एल्बरोन सागर, इसी के यहाँ पर क्या है, एल्बरोन सागर है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एल्बोरोन सागर मिल जाएगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। जो कि किसको, यूरोप और क्या कहते हैं, वहां पर जिब्राल्टर की हमने संधि पढ़ी थी, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। ये इसके बाद हम, ये हमने पढ़ लिया, हमने दो देश निपटा लिए, कौन कौन, मोरक्को की राजधानी राबाट, और जो है अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर छोटा सा देश, देखो ये वाला, ये वाला कौन सा देश है, ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनिस, ट्यूनिशिया की राजधानी क्या है, ट्यूनिस है, ठीक है। अब ट्यूनिस, ट्यूनिशिया की राजधानी हमने ट्यूनिस देख ली। अब इसके बाद देखो लीबिया आता है यहाँ पर, लीबिया, ठीक है, लीबिया आता है, जिसकी राजधानी है ट्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है, ट्रिपोली, लीबिया की राजधानी क्या है, ट्रिपोली। यहाँ पर एक सिड्रा की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। सिड्रा की खाड़ी कहाँ पड़ती है, अगर कभी आ जाए तो वो कहाँ पर है, लीबिया में पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है बेगाजी पोर्ट भी मिलता है हमें, बेगाजी पोर्ट, बेगाजी पोर्ट भी यहाँ पर मिलता है हमें, कहाँ पर, लीबिया में। बेगाजी पोर्ट, बेगाजी पोर्ट कहाँ है, लीबिया में है, ठीक है। ये अब यहाँ पर इसको याद कर सकते। इसके बाद आते हैं इजिप्ट। इजिप्ट हम पढ़ेंगे। इजिप्ट की राजधानी क्या होती है, कायरो। इजिप्ट की राजधानी है कायरो। किसके लिए जाना जाता है, आपको इजिप्ट पता ही है। जो है इजिप्ट की राजधानी क्या है यहाँ पर, कायरो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पुराना अपना मेसोपोटामिया की जो हमारी क्या थी, सभ्यता वगैरह थी, वो सब इजिप्ट में ही थी। और देखो इजिप्ट को थोड़ा हल्का सा मैं यहाँ पर इजिप्ट को जूम करूंगा। जो इजिप्ट में है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक आपको दिखेगी स्वेज नहर। जो हमारी स्वेज नहर है, ये इस टाइप से है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से स्वेज नहर है, जो कि इसको काटकर एक कृत्रिम नहर बनाई गई है, स्वेज नहर, जो कहाँ पर है, इजिप्ट में है, ठीक है। यहाँ से हम यूरोप को ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये स्वेज नहर हो गई, ठीक है। इसके नजदीक में क्या क्या है, देखो स्वेज नहर के नजदीक में क्या है, एक पोर्ट शहीद है, और एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, ठीक है। ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट नील नदी के मुहाने के नजदीक में पाया जाता है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट स्वेज नदी पर है, स्वेज नहर के पास में है, मतलब ये इजिप्ट में है, ठीक है। ये सारे देखो क्या क्या आपको इजिप्ट से याद रखना है, देखो इजिप्ट से आपको एक रखना है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, एक रखना है पोर्ट शहीद, एक रखना है स्वेज नहर, और इसके पास में लाल सागर, और इसकी जो राजधानी है कायरो, ठीक है। ये इजिप्ट से हो गया। और यहाँ पर एक जो हमने देखा लीबिया में एक गर्म स्थान है, जिसे लहजी लहजीजिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अलहजीजिया, अलहजीजिया, अलहजीजिया हॉटेस्ट प्लेस है। अलहजीजिया को क्या है, हॉटेस्ट प्लेस है, प्लेस है मतलब यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे अब, इसके बाद हम देखेंगे उसके दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण का एरिया देखेंगे। किसका, किसका देखने वाले हैं हम, दक्षिण का एरिया। ये हमने पढ़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है,
ठीक है। मोरक्को मेटल था ना ये, METLE, मेटल, इसको हमने मेटल के नाम से पढ़ा था, ठीक है, मेटल। ये हो गया। और हमने एक यहाँ पर स्वेज नहर पढ़ी, ये लाल सागर पढ़ लिया। इधर जिब्राल्टर की हमने संधि पढ़ी, ठीक है। और ये भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर और यूरोप को यहाँ पर स्वेज नहर जो अलग बनी हुई है कृत्रिम, ये हो गया। ये हमने सब पढ़ लिया। अब हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं देखो, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, इस एरिया से, ये वाला इतना हम कवर करेंगे ऐसे, ठीक है। ये जिसके अंतर्गत ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी आएगा यहाँ पर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये सब हम देखेंगे, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा पढ़ ले हम नीचे की तरफ, इसको हम पूरा जूम करेंगे, ये, ठीक। ये है इसमें पूरा, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंट्री, हम कंट्री देखेंगे, कंट्री है सूडान, इसकी राजधानी है खार्तूम, ऊपर आपको इजिप्ट मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, रेड सी है। सूडान की राजधानी खार्तूम हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है इरिट्रिया, इरिट्रिया आ जाएगा, ठीक है। इरिट्रिया आएगा आपका यहाँ पर, उसके जस्ट बगल में क्या है, इरिट्रिया देश है। इरिट्रिया की राजधानी क्या है, अस्मारा, अस्मारा इसकी राजधानी है, ठीक है। और मसाव पोर्ट के लिए जाना जाता है, इरिट्रिया किस लिए जाना जाता है, मसावा पोर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है जिबूती, जिबूती की राजधानी है जिबूती सिटी, ठीक है। जिबूती की राजधानी जिबूती सिटी। हम क्या पढ़ रहे थे पता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ रहे थे, जिसको हम सीट के नाम से जानते थे, ठीक है, सीट के नाम से, सीट के नाम से जानते थे। तो उसमें आता है आपका एक जो है आपका सूडान, इरिट्रिया और इथोपिया, और यहाँ पर क्या है, जिबूती है, ठीक है। ये सीट के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके, ये हो गया देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इस टाइप से, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, सीट इसे हम कहेंगे। तो उसके बाद ये हमने यहाँ पर देख लिए। अब देखो इथोपिया, हम इथोपिया पढ़ लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, अडिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है, अडिस अबाबा है, ठीक है, अडिस अबाबा। और इथोपिया एक ऐसा देश है, इथोपिया एक ऐसा देश है जो कि यहाँ पर एक आपको डनिकल गर्त भी मिलेगा, क्या मिलेगा, डनिकल गर्त भी मिलेगा, ठीक है, डनिकल गर्त भी मिलेगा। और इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ये इथोपिया, ये साउथ सूडान, और यहाँ पर एक युगांडा आपको दिखेगा। ये क्या है, लैंडलॉक कंट्रियां हैं, ठीक है, लैंडलॉक कंट्रियां, मतलब आंतरिक कंट्रियां हैं। कौन कौन, इथोपिया, साउथ सूडान और आपका युगांडा क्या है, लैंडलॉक कंट्रियां हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर सोमालिया पढ़ेंगे, सोमालिया पढ़ेंगे, ठीक है। सोमालिया, सोमालिया क्या था, इसकी राजधानी है मेगादिसु, मेगादिसु इसकी राजधानी है। सोमालिया की क्या है, मोगादिसु, ठीक है। मोगादिसु राजधानी किसकी है, सोमालिया की है, ओके। मोगादिसु राजधानी किसकी है, सोमालिया की है। तो हम थे यहाँ पर ना लैंडलॉक कंट्री पे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा। और यहाँ पर देखो, आपने सीट पढ़ा, क्या क्या था सीट में, एक यहाँ पर एक पॉइंट मतलब मिस्टेक हो गई थी उसमें, सूडान नहीं था यहाँ पर सोमालिया था, ठीक है। सोमालिया, सीट में सोमालिया आएगा क्योंकि ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, क्योंकि सूडान थोड़ा अलग हो गया वहां से, ठीक है। देखो इरिट्रिया आ गया यहाँ पर, इरिट्रिया आ गया यहाँ पर, ये ये वाला एरिया इरिट्रिया का हो गया। ये ये उसके बाद जिबूती है छोटा सा देश, फिर ये वाला सोमालिया आ गया, ठीक है। इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, और यहाँ पर इथोपिया आता है, ठीक है, इथोपिया भी आता है इसके साथ, ठीक है। ये यहाँ पर है। और हमने पढ़ा, ये लैंडलॉक कंट्रियां थी, साउथ सूडान और उगांडा, ठीक है, लैंडलॉक कंट्रियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर साउथ सूडान, सूडान की राजधानी क्या है, जुम्बा, साउथ सूडान की राजधानी क्या है, जुम्बा है, ठीक है। सॉरी, साउथ सुडान की राजधानी क्या है, जुम्बा है, ठीक है। देखिए लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से घिरी हुई, लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से घिरी हुई, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे केन्या, जो इंपोर्टेंट देश है उनकी राजधानी हमने याद करनी है, ज्यादा इसमें ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ही हो जाता है अफ्रीका, फिर इसमें मतलब बहुत सारा पढ़ना होता है, तो इसलिए हम ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें याद करेंगे, जो कभी ऐसे मिलान करने के लिए आ जाते हैं ना, सुमेलित करने के लिए, कि यहाँ कुछ देश दे दिए, मतलब उनकी राजधानियां दे दी, तो इनको मिलान करने के लिए ऐसे आता है, तो इसलिए हम पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद है केन्या, केन्या की राजधानी है नैरोबी, केन्या की राजधानी है नैरोबी। और ये किस लिए जाना जाता है, मोम्बासा पोर्ट के लिए, मोम्बासा पोर्ट के लिए कौन जाना जाता है, केन्या, ठीक है। ये हमने इतना यहाँ से इसको कवर कर लिया। अब हम देखेंगे, अब कौन सा हिस्सा देखना है, देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये ये वाला इतना हिस्सा हमने पढ़ लिया जो ऊपर से आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ से ये हिस्सा पढ़ना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा हम पढ़ेंगे, जो इसको चलो जूम कर लेते हैं। ये है आपका पूरा मैप, देख लो आप, ये वाला, ठीक है, ये हमने पढ़ना है,
ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ऊपर क्या था, युगांडा, कंपाला इसकी राजधानी थी। युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला थी। फिर केन्या थी, केन्या थी, ठीक है। यहाँ पर युगांडा और केन्या के साथ कौन मिलता है आपको, तंजानिया मिलता है, जिसकी राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। इसे हम कैसे याद करते हैं, आपको सॉन्ट देखो, ब्रू, ब्रू लिखा है, BRU, ठीक है, ब्रू। ब्रू से क्या हो जाएगा आपका, बुरुंडी, रवांडा और जो है युगांडा, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। बुरुंडी की राजधानी है गीतेगा, और जो है रवांडा की राजधानी है किगाली, और युगांडा की राजधानी है कंपाला, ठीक है। बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ठीक है, इस तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर देखो, जो तंजानिया है इसके साथ क्या है, एक तो आपको जो है ये मिलेंगे, पेम्बा और जंजीबार, ठीक है, ये आइसलैंड है, ठीक है, इंडियन ओशियन में। ये यहाँ पर इंडियन ओशियन आ जाता है अब यहाँ से, ठीक है। यहाँ पंबा और जंजीबार इंडियन ओशियन में क्या है, आइसलैंड है, लौंग के लिए प्रसिद्ध है ये। लौंग जो मसाला होता है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और यहाँ पर दर अस सलाम पोर्ट है, अफ्रीका का अत्यधिक व्यापार, ट्रेडिंग, हैंडलिंग इसे कहेंगे क्या, दर अस सलाम पोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, दर अस सलाम पोर्ट, ठीक है। कहाँ है, तंजानिया। दर अस सलाम पोर्ट कहाँ है, तंजानिया। अब देख लेते हैं एक बार अलग से, हम यहाँ पर लैंडलॉक कंट्रियों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, लैंडलॉक कंट्रियों को। ये हम अपनी लैंडलॉक कंट्रियां हैं यहाँ पर। देखो क्या है लैंडलॉक कंट्रियां, देखो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। लैंडलॉक कंट्रियां हैं देखो, यहाँ पर बुरुंडी, बुरुंडी हो गया, रवांडा हो गया, और यहाँ पर जाम्बिया हो गया, एक ये मालावी हो गया। उसके बाद आपका कौन है, जो है बोट्सवाना हो गया, और जिम्बाब्वे हो गया, जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे, मालावी, और जिम्बाब्वे, मालावी, बोट्सवाना, बोट्सवाना, जाम्बिया, ये सब क्या है, और बुरुंडी और रवांडा, ये सब क्या है, लैंडलॉक कंट्रियां हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखेंगे मालावी। मालावी की राजधानी क्या है, लिलोग्वे, लिलोग्वे। मालावी की राजधानी क्या है, लिलोग्वे। और इसी के जस्ट नीचे क्या है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापुटो है। ये M1 और M2 के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है, M1 और M2 के नाम से इन्हें जानते हैं। इसके बाद देखेंगे जाम्बिया, जाम्बिया देखेंगे, जिसकी राजधानी है लुसाका। लुसाका जाम्बिया है। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। इसको कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि हर साल जिम्बाब्वे की जो टीम आती है, क्रिकेट टीम, वो हर बारी हारती है, ठीक है, इसलिए जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे, ठीक है। उसके बाद बोट्सवाना की राजधानी है गैब्रोन, बोट्सवाना की राजधानी है गैब्रोन, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। इसके बाद हमने ये, ठीक, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सीधे सीधे क्या देखेंगे, हमने यहाँ पर इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, एक ये मेडागास्कर, यहाँ पर एक आइसलैंड द्वीप है, ठीक है, सॉरी, एक मेडागास्कर यहाँ पर द्वीप मिल जाएगा आपको। हाँ, तो हम कहाँ थे, ये मेडागास्कर आपको द्वीप मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा ये ऐसे, ठीक है, ये मेडागास्कर है। और इस साइड ये है इंडियन ओशियन, ठीक है। ये केन्या, तंजानिया, M1 और M2 हम यहाँ से जो देख रहे थे ना, मालावी और मोजाम्बिक, ठीक है, ये यहाँ से M1 और M2, ठीक है। अब देखो, ये हमने देख लिया। अब आएंगे हम सीधे यहाँ पर, कहाँ पर आएंगे, साउथ अफ्रीका में। कहाँ आएंगे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो कि सबसे साउथेस्ट है, साउथ अफ्रीका, कहाँ का, अफ्रीका का साउथ, सबसे साउथेस्ट देश है। इसमें खास बात क्या है, इसकी ना तीन राजधानियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक केप टाउन है, एक आपका ब्ला ब्लाम फोर्टीन है, ब्लाम फोर्टीन, एक आपका क्या है, कौन है, प्रोटी प्रोटोरिया है, क्या है, प्रोटोरिया, ठीक है। क्या क्या है, केप टाउन, ब्लाम फोर्टीन और प्रोटोरिया है। केप टाउन, ब्लाम फोर्टीन और प्रोटोरिया है, ठीक है। ये इसकी तीन राजधानी है। देखो, जो आपकी केप टाउन है उसकी विधायिका राजधानी है, और ब्लाम फोर्टीन है जो इसकी न्यायिक राजधानी है, और एक प्रोटोरिया है जो इसकी कार्यकारी राजधानी है, ठीक है। ये इसकी राजधानी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर, अफ्रीका के अंदर ना, दो छोटे छोटे देश भी मिलते हैं हमें, ठीक है। कौन कौन से, एक रहता है एस्वातिनी, एस्वातिनी, और एक लिसोथो, एस्वातिनी और लिसोथो। इनकी राजधानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, फिर भी आप देख सकते हो, एक मबाने है और एक है मसेरो, मबाने और मसेरो, मबाने और मसेरो के नाम से इनकी राजधानी है, ठीक है। जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका में यहाँ पर जोहानबर्ग, जोहानबर्ग सोने के लिए, अत्यधिक सोने के लिए विकसित है। और यहाँ पर जो ये है किम बर्ले, किम्बरले, किम्बरले क्या है, किम्बरले क्या है, किम्बरले क्या है, डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है, डायमंड के लिए फेमस है। और यहाँ पर आप देख लेंगे ईस्टर्न लंदन,
ईस्टर्न लंदन पोर्ट है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा ईस्टर्न लंदन पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में। तो हमने साउथ अफ्रीका से क्या क्या देखना है, एक इसकी तो जो तीनों राजधानी है, केप टाउन हो गया, ब्लामफोर्टिन हो गया और प्रोटोरिया हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये जो है विधायिका राजधानी होगी, ये साउथ अफ्रीका यहाँ पर जो है पूरा इतना एरिया ये इसका है, ये न्यायिक राजधानी होगी और ये कार्यपालिक राजधानी हो गया, ठीक है, ये एस एस स्वास्थानी हो गया, ठीक है, और उसके बाद लिसोतो हो गया, ये दो देश यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ये है डरबन पोर्ट है अफ्रीका का, ठीक है, और एक ईस्टर्न लंदन पोर्ट है, दो पोर्ट हमने यहाँ पर देख लिए। और उसके बाद जोहानबर्ग देख लिया हमने किसके लिए, सोने के लिए, और इसके बाद किम्बरले देख लिया हमने डायमंड के लिए फेमस है जो, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके बाद अगले देशों को, जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो हमने अब पढ़ लिया है, हम पढ़ेंगे यहाँ कहाँ से, ये वाला एरिया पढ़ेंगे हमने, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, साउथ सूडान तक ये सब हमने पढ़ लिया है यहाँ से, ये वाला। अब हम इस साइड आ रहे हैं, ये कैमरून वाला एरिया, ठीक है, यहाँ बढ़ेंगे हम। तो चलो कहाँ गए, ये यहाँ से हमने पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हो गया चार्ड, ये हो गया चार्ड, चार्ड है इसके इस साइड सूडान पड़ेगा, ऊपर लीबिया पड़ेगा, चार्ड है ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आपको जो है यहाँ पर कैमरून, इतना अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है नहीं, खाली हमने देश देश देखने हैं, इनकी राजधानियाँ रहने दो, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। ये कैमरून हो गया, और ये इस साइड साउथ सूडान हो गया, अभी आपने देखा था, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सीआरसी, ठीक है, सी ए CAR है, CAR, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन जो है अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR। ये तीन ये क्या है, ये चार्ड हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, और साउथ सूडान क्या है, लैंडलॉक कंट्रियां हैं, ठीक है, लैंडलॉक कंट्रियां हैं, आंतरिक कंट्रियां हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इस साइड से आपको आप मतलब थोड़ा वो ना हो करके मैंने देश भी यहाँ पर लिखे हैं, मतलब कि आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कि इस साइड से इसमें युगांडा लगेगा, तंजानिया लगेगा, बोत्सवाना लगेगा यहाँ, ठीक है, और इस साइड ये जो है सागर है, ठीक है, इस साइड कौन सा सागर है, अटलांटिक सागर है, ठीक है, अटलांटिक सागर है यहाँ पे। तो ये देख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे DRC, देखोगे DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, ठीक है, किंशासा इसकी राजधानी, किंशासा इसकी राजधानी है। फिर होता है अंगोडा, अंगोडा की राजधानी क्या आती है, अंगोडा की राजधानी आती है लुआंडा, अंगोडा की राजधानी क्या आती है, लुआंडा। उसके बाद है नामीबिया, नामीबिया की राजधानी क्या आ जाती है, नामीबिया की राजधानी आती है विंडहोक, विंडहोक, विंडहोक जो है नामीबिया की राजधानी आती है। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे साउथ अफ्रीका देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस साइड में साउथ अफ्रीका है, ठीक है, ये लास्ट एरिया है जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं, ये वाला ये ये वाला, ठीक है, साउथ अफ्रीका हम यहाँ से पढ़ लेंगे। अब जैसे जैसे धीरे देखो कॉन्गो है, कॉन्गो कॉन्गो यहाँ पर छोटा सा देश है, जो कि इसकी राजधानी है ब्राज विलय है, जो कि इसकी है राजधानी, ठीक है, कॉन्गो की राजधानी ब्राज विलय है। फिर यहाँ से गैबोन आता है, ठीक है, फिर यहाँ से गैबोन आता है। और गैबोन किस लिए हम पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ से क्या जाती है पता है आपको, यहाँ से जाती है 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर हम जिसे कहते हैं, 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा जाती है कहाँ से, गैबोन से होते हुए जाती है, ठीक है। और उसके बाद कैमरून यहाँ पर हमने देख लिया है। तो इतने देश हमने यहाँ देखे, क्योंकि पॉलिटिकल मैप है तो इसमें इतना ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। अब बचता है लास्ट कौन सा वाला, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, देखो कैमरून तक पढ़ लिया, चार्ड वार्ड। अब ये वाला एरिया है, ये इतना सा एरिया अब हम लास्ट इसमें कवर करना है, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखना है, कहाँ गए, ठीक है, ये सबसे पहले देखेंगे नाइजर, N1 जिसे हम जानते हैं, नाइजर, और N2 नाइजीरिया, ठीक है। नाइजर की राजधानी है नियामे, ठीक है, और नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा। नाइजर की राजधानी है नियामे, और नाइजीरिया की राजधानी है अम्बुजा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे माली, माली की राजधानी है ब्रह्मको, नाजी की राजधानी है ब्रह्मको, ब्रह्मको किसकी राजधानी है, माली की राजधानी है। उसके बाद आता है बुर्किना फासो, ये बुर्किना फासो है यहाँ पर, ठीक है, बुर्किना फासो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसके बाद मोर्टेनिया हो गया, मोर्टेनिया यहाँ से क्या जाती थी, करके रेखा जाती थी, मोर्टेनिया नाइजर माली होते हुए, ठीक है, ये करके रेखा की है यहाँ पर। उसके बाद आता है सेनेगल, एक देश आता है, एक आते हैं गैम्बिया, एक देश आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गिनी आ जाता है, गिनी के बाद आता है सीरालियोन आता है, उसके बाद आता है लेबरिया आता है, उसके बाद आता है कोटे डिबिया आता है, कोटे डिबिया, ठीक है, ये कोटे डिबिया है। फिर घाना आ गया यहाँ पर, ठीक है, घाना आ गया। और उसके बाद एक छोटा सा देश है टोगो आ गया, उसके बाद है बेनिन आ गया, फिर नाइजीरिया आ जाता है, ठीक है। ये सारे देश यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इन्हें ज्यादा मतलब
एग्जाम की दृष्टि से उतने इम्पोर्टेंट ये देश नहीं है, क्योंकि जो सी से लगते हैं, जैसे ये समुद्र से लगे हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे सिर्फ एक इसलिए क्योंकि यहाँ पर पोर्ट पाए जाएंगे आपको, ठीक है, आपको पोर्ट पाए जाएंगे तो इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ग्रेन कोस्ट, हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे ग्रेन कोस्ट में, ठीक है, हम कहाँ थे, हम थे ग्रेन कोस्ट में। ग्रेन कोस्ट कहाँ था, लिबेरिया में था, कहते हैं लिबेरिया में, ठीक है। ग्रेन कोस्ट कहाँ था, लिबेरिया में था। और उसके बाद आपका आइसबरी, आइबरी कोस्ट, आइसबरी भी कहते हैं इसे, आइबरी कोस्ट कहाँ था, वो था आपका कोटेडीबिया में, कोटेडीबिया में। उसके बाद आपका जो घाना में आता है, घाना, घाना इसे कहते हैं, हम मेन ऐसे घाना कहते हैं, ठीक है। घाना में है गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट का है घाना में है, ठीक है। उसके बाद आता है स्लेव कोस्ट, आता है आपका नाइजीरिया में, स्लेव कोस्ट आता है आपका नाइजीरिया में, स्लेव कोस्ट नाइजीरिया। घाना में आता है गोल्ड कोस्ट, कोटोडीबिया में आता है आइसबरी कोस्ट, और उसके बाद लेबेरिया में आता है आपका ग्रेन कोस्ट आता है, ठीक है, ग्रेन कोस्ट। ये हमने यहाँ से कोस्ट पढ़ ली। अब आएंगे हम लेक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, लेक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ना है। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्स ऑफ साउथ अफ्रीका में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सियान पेनिनसुला, पेनिनसुला, ठीक है, सियान, सियान, सियान पेनिनसुला से सिनान, सिनाई पेनिनसुला होता है, सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। तो सिनाई पेनिनसुला आता है, प्लस स्वेज नहर यहाँ पर आती है, ठीक है, सिनान, सिनाई पेनिनसुला, स्वेज नहर में, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर चार आपको जो है यहाँ पर क्या मिलेंगे, झीलें मिलेंगी, जिसके अंतर्गत अल मंजीरा लेक, तिमसा लेक, ग्रेट ब्रिटर लेक और लिटिल ब्रिटर लेक, ठीक है। क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद करना है, अल मंजिला लेक, तिमसा लेक, ग्रेट ब्रिटर लेक और लिटिल ब्रिटर लेक, सारी कहाँ है, इजिप्ट में है, ठीक है, इजिप्ट में है। उसके बाद देखेंगे इजिप्ट और सूडान, इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पर एक आपको मिलती है नासिर लेक मिलती है, ठीक है, नासिर लेक मिलती है, इजिप्ट और सूडान के बीच में क्या मिलती है, नासिर लेक मिलती है, ये आपको पता है। रेड सी हो गया यहाँ पर, एक रेड सी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपको लेक असल जो मिलती है वो जिबूती में मिलती है, लेक असल, लेक असल कहाँ है, जिबूती में मिलती है, ठीक है, लेक असल कहाँ है, जिबूती में मिलती है, ये है आपका लेक असल। उसके बाद देखो नासिर लेक कहाँ पर है, हम देखेंगे ये नील नदी पर मिलती है, और इसमें आसवान डैम मिलता है, ठीक है, मेन मेड मैन मेड डैम है, मैन मेड डैम, ठीक है, इजिप्ट और सूडान के बीच में। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ताना, ताना लेक, ताना लेक देखेंगे, जो फर्स्ट इथोपिया में है, नील नदी का, नील नदी का, नीली नील का उद्गम है, ठीक है, नीली नील का उद्गम, ठीक है, नीली नील का उद्गम है कहाँ, कौन, ताना लेक, ठीक है। जब हम नदी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इसे देखेंगे। अब अगला क्या है, अगला है यहाँ पर एक चाड, लेक ऑफ चाड, चाड देश में पाई जाएगी, जो कि नाइजीरिया और नाइजीरिया, नाइजर और चाड में फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख लेंगे ओगुटा लेक, ओगुटा लेक जो कि नाइजीरिया में पाई जाती है, ठीक है, ओगुटा लेक नाइजीरिया में पाई जाती है। बोल्टा लेक घाना में पाई जाती है, बोल्टा लेक घाना में पाई जाती है, ठीक है, बोल्टा लेक घाना में पाई जाती है। तो हमने क्या क्या देखा था इसमें, सबसे देखिए, देखो सबसे पहले हमने सिनाई पेनिनसुला देखा था, प्लस सुएज नहर, जो ये वाला एरिया था। उसके बाद हमने देखा था अल मंजीरा लेक, फिर तिमसा लेक, फिर ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर, ये सारी कहाँ की थी, इजिप्ट की थी, ठीक है, ये सारी किसकी थी, इजिप्ट की थी। अब हम देखेंगे इसके बाद अगले लेखों को, ठीक है, नीचे की तरफ हम चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं जो फ्रेंच घाटी, रिफ्ट वैली झीलें हैं, फ्रेंच घाटी, क्या हो रहा था अफ्रीका में, जो अफ्रीका में एक आपने न्यूज में भी देखा होगा, बहुत मतलब वो चल रहा था कि यहाँ से जो है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो अलग हो रहा है, तो वो वाला एरिया कौन सा है, यही वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी झीलें बनी हुई थी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिफ्ट वैली है, ठीक। अब सबसे पहले देखेंगे रिफ्ट वैली, जो केन्या, केन्या में है, ठीक है, ये क्या है, रिफ्ट वैली है। इसको हम, क्या नाम है इसका, तुर्काना लेक, तुर्काना लेक है, जो कि केन्या में है, और एक भ्रंश घाटी झील का एग्जाम्पल है, कौन, तुर्काना लेक, ठीक है, तुर्काना लेक। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद विक्टोरिया लेक यहाँ पर है। पहले हम विक्टोरिया लेक को नहीं पढ़ते, पहले हम सारी भ्रंश घाटी के लेक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आपका आता है ये आपका, यहाँ पर देखो एल्बर्ट और एडवर्ड, एल्बर्ट और एडवर्ड लेक है, दोनों लेखा पड़ती हैं, जो कहाँ पर युगांडा में है, ठीक है, फर्स्ट, और रिफ्ट वैली की ये उदाहरण है। और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी आपको पाई जाएंगी, ठीक है।
जो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी ये मिलती हैं। उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर तंगनाइका लेक। तंगनाइका लेक जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बरूंडी, तंजानिया और ज़ाम्बिया में पाई जाती हैं। क्या है? रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली है। और जो है उसके बाद एक लांबा लेक भी यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। ओके, लांबा लेक इसे हम कहते हैं, ठीक है, लांबा लेक। लांबा लेक है, लंबा लेक इसे हम कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है, तंग नाइका। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अगली लेक आप आपके आ जाएगी, ये मालावी के पास में, मालावी, मालावी या इसे न्यासा भी कहते हैं, मालावी या न्यासा, ठीक है, मालावी या न्यासा भी इसे कहेंगे। मालावी और मोजाम्बिक और तंजानिया में भी पाई जाती है। रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, सारे रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल है, हाँ, जो अभी तक हमने देखे थे। तंगनाइका हो गया, आपका एल्बर्ट एडवर्ड हो गया, और तुर्काना लेक हो गई, और आपका ये मालावी लेक हो गई, ये सारे रिफ्ट वैली के हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक इसके बॉर्डर पर पड़ती है कौन? लेक करीबा। लेक करीबा पड़ती है, जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है बॉर्डर पर, ठीक है। कौन से? जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी पर पड़ती है, जाम्बेजी नदी, ठीक है। इसमें एक करीबा डैम भी आता है जाम्बेजी नदी में, और विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल और जो है करीबा डैम में आते हैं, ठीक है। ये करीबा डैम और विक्टोरिया फॉल कहाँ पर आते हैं? जाम्बेजी नदी पर पड़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक, ठीक है, विक्टोरिया लेक। और हमने यहाँ क्या बोला था? विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल अलग है और विक्टोरिया लेक अलग है, ठीक है। विक्टोरिया लेक ये है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में पाया जाता है, कौन? विक्टोरिया लेक। यूकेटी के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है, यूकेटी। तो सबसे पहले देखो, अफ्रीका का सबसे बड़ी झील है और सफेद नील का उद्गम है। क्या है? सफेद नील का उद्गम है ये, ठीक है। और नीले नील का उद्गम हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। ये सफेद नील का उद्गम है ये, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक। उसके बाद देखेंगे रिफ्ट वैली में नहीं आती है, ठीक है, भ्रंश घाटी में नहीं आती है, और भूमध्य रेखा पर स्थित है। इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर? भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन सी लेक? विक्टोरिया लेक, ठीक है। ये हमने यहाँ से लेक को भी यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके बाद अब आते हैं हम माउंटेन में, माउंटेन में आते हैं, माउंटेन, ठीक है।